दिस इज अ पेड प्रमोशन, दे डोंट पोस्ट अनलेस इट इज अ पेड पोस्ट। अनुष्का शर्मा ने इंडिया छोड़ा टू लिव इन 4 AQI ऑफ लंदन। इट्स द मोस्ट अनअडल्टरेटेड फूड आइटम्स इन द वर्ल्ड, जॉग्स इन क्लीन लेन्स, लिव्स अराउंड द मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम। और फिर वो ओकेजनली इंडिया आती है जहाँ पर अनसाइंटिफिक क्योर्स यूजिंग होम्योपैथी को प्रमोट किया जाता है उन इंडियंस के लिए हु ब्रीथ इन 400 प्लस AQI एयर, adulterated food खाते हैं and walk in garbage and dirt. Both of them won't be spotted in anywhere, literally anywhere in India, but they will be spotted here every time with paparazzi. That is where all the problem begins. Still, I can't believe Anushka Sharma did PK and learned nothing. सो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। अभी हाल ही में एज यू नो आरसीबी वन द आईपीएल, और जब भी विराट और अनुष्का इंडिया आते हैं दे ऑलवेज कम इन द न्यूज़। और क्योंकि आरसीबी टीम आईपीएल जीती सो ये सारा इफेक्ट ना काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई हो गया। सो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली हुआ क्या। अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट डाला जहाँ पर शी वॉज एंडोर्सिंग होम्योपैथ। अब आप जानते ही हो कि अनुष्का और विराट यूजुअली कोई पोस्ट नहीं डालते अनलेस इट इज़ अ पेड पोस्ट। और ये जो पोस्ट डाला गया था ना इसमें भी एक डॉक्टर को टैग किया गया था। आई एम नॉट सिंग कि शायद अनुष्का की अच्छी इंटेंशंस ना हो, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यू ऑल्सो नो दैट बिग मनी नेवर कम्स क्लीन। और मेजोरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज पेड प्रमोशंस ही करते हैं। इट इज़ अ बिजनेस फॉर देम। इन केस एक पेड प्रमोशन था या पेड प्रमोशन नहीं भी था देन ऑल्सो अनुष्का का होम्योपैथी के बारे में शेयर करना काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर इन केस आप होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते, ये कोई नेचुरल या हर्बल मेडिसिन के लिए जेनरिक टर्म नहीं है। एक बहुत स्पेसिफिक सिस्टम है जिसको 1796 में डेवलप किया गया था। और ये ऐसे दो फाउंडेशनल लॉज पर बिल्ट है जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सबको डिफाई करता है। अगर मैं आपको इसका पहला लॉ बताऊं दैट इज़ लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सब्सटेंस एक हेल्दी पर्सन में कोई सिम्टम कॉज करता है तो अगर आप उसी सेम सब्सटेंस का हाईली डाइल्यूटेड वर्जन यूज करते हो देन इट कैन क्योर द सिम्टम इन अ सिंक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप अनियन को कट कर रहे हो एंड योर आईज आर वाटरिंग और फिर आप एक होम्योपैथिक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लोगे अनियन का तो उससे आपकी वाटरी एलर्जीज ट्रीट हो जाएंगी। सो दैट इज़ फर्स्ट लॉ जिस पर होम्योपैथी बेस्ड है। एंड सेकंड जो लॉ है दैट इज़ वेर इट गेट साइंटिफिकली इम्पॉसिबल, और ये लॉ है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। इसका मतलब ये है कि आप एक सब्सटेंस को इस हद तक डाइल्यूट कर दो कि आप जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे उसका इफेक्ट उतना ही अच्छा होगा। इसमें ना एक एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया जाता है प्लांट से, मिनरल से, या फिर कभी कभार क्रश्ड इंसेक्ट से भी। उसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर या अल्कोहल के साथ, शेक किया जाता है और फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसे कंज्यूम किया जाता है। और इन सबको इंसान ऐसे तो खा नहीं सकता सो इसके लिए यूज़ करी जाती हैं वाइट पिल्स विच इज़ मेड ऑफ प्योर शुगर एंड वाटर। उसमें ना ज़ीरो एक्टिव इंग्रेडिएंट बच जाता है आखिर तक जाते जाते। और ये जो होम्योपैथी है ना दुनिया की कई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हेल्थ सर्विस उन्होंने कई एविडेंसेस को रिव्यू किया और ये कंक्लूड किया कि होम्योपैथी इज जस्ट अनदर प्लेसिबो इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि इट चेंजेस योर परसेप्शन ऑफ अ सिस्टम बट इट कैन नॉट क्योर एन अंडरलाइंग डिसीज। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन वाई द इंटरनेट इरप्टेड। क्योंकि उनका मानना ये था कि अनुष्का इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, शी हैज सच अ ह्यूज फॉलोइंग, तो ऐसे में उन्हें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए था अबाउट व्हाट शी इज प्रमोटिंग। आप कुछ कमेंट्स देख लो यहाँ पर। दिस इज अ पेड प्रमोशन, दे डोंट पोस्ट अनलेस इट इज एन एड पोस्ट। Anushka left India to live in 4 AQI of London, eats the most unadulterated food items in the world, jogs in clean lanes, lives around the most advanced healthcare system, then comes home occasionally, preaches unscientific cures using homeopathy to Indians who breathe in 400 plus AQI air, eat adulterated food and walk in garbage and dirt। और ये देख करके ना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगता है दैट सेलिब्रिटीज डिस्पाइट हैविंग एक्सेस टू द बेस्ट मेडिकल केयर कहीं ना कहीं वो फिर भी चूज करते हैं टू प्रमोट स्यूडो साइंस। अगर आपका इतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है वेर यू कैन फ्लाई इन टॉप टीयर वेस्टर्न मेडिकल स्पेशलिस्ट एक छोटी सी बीमारी के लिए भी, और फिर आप एक डेवलपिंग नेशन में वापस आते हो और आप मैसेज को शुगर पिल्स पर रिलाई करने के लिए बोलते हो फॉर देयर हेल्थ, मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट जस्ट अ बैड लुक, इट इज़ इररिस्पॉन्सिबल। और एक्चुअली पता है होम्योपैथी के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका ना डायरेक्ट हार्म नहीं है, इसके काफ़ी इनडायरेक्ट पोटेंशियल हार्म्स हैं। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी ना होम्योपैथी का यूज़ करते हैं, जबकि उस केस में शायद होम्योपैथी की ज़रूरत भी ना हो। और उसके बाद कुछ रेमेडीज़ होती हैं विच कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि आर्सेनिक वगैरह,
और फिर फाइनेंशियली भी थोड़ा कॉस्टली होता है ये। 2017 में एनएचएस इंग्लैंड ने रिकमेंड किया था कि जीपीज़ जो हैं वो होम्योपैथिक रेमेडीज़ को प्रिस्क्राइब करना बंद कर दें। फिर 2018 में ऑफिशियली एनएचएस इंग्लैंड ने ब्लैक लिस्ट कर दी थी होम्योपैथी को। लीगली सेल तो करा जाता है फार्मेसीज वगैरह में, बट स्टिल इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हाउस ऑफ कॉमन साइंस एंड टेक्निकल कमेटी ने 2010 में रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जहाँ पर उन्होंने ये कंक्लूड करा था दैट देयर इज़ नो रिलायबल एविडेंस कि होम्योपैथी इज़ मोर इफेक्टिव देन प्लेसिबो फॉर एनी हेल्थ कंडीशन। सो ऐसे में शायद अनुष्का अगर थोड़ी सी कॉशियस होती और रिस्पॉन्सिबल होती सो इट वुड हैव बीन बेटर। अब यहाँ पर ना अनुष्का और विराट को सिर्फ इसी चीज़ के लिए ही कॉल आउट नहीं किया जा रहा। अ लॉट ऑफ नेटिजन्स फेल्ट कि अनुष्का और विराट जब भी इंडिया आते हैं, आपने देखा होगा कि मेजरली उनको कहीं पर स्पॉट नहीं किया जाता, पर एक जगह जहाँ पर उनको कंसिस्टेंटली स्पॉट किया जाता है इज़ एट प्रेमानंद जी महाराज आश्रम। और जितना हमने देखा है, अनुष्का सीम्स टू कनेक्ट डीपली विद हिज टीचिंग्स। ऐसा लगता है कि वो जेन्युइनली वैल्यू करती है जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं और उनके एडवाइस को सीरियसली लेती है। अब देखो, नेचुरली अगर आप लोगों को दिखाओगे दैट यू फॉलो अ स्पिरिचुअल टीचर, तो ऑब्वियसली लोगों को ये लगेगा दैट यू फॉलो द वैल्यूज एंड टीचिंग दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन प्रमोट्स। और प्रेमानंद जी महाराज ने ना टाइम एंड अगेन एनिमल क्रूअल्टी के बारे में बात करी है, पर अगर अनुष्का और विराट आप दोनों का ही केस देखोगे ना, दे प्रमोट सच काइंड ऑफ लग्जरी ब्रांड्स जो कहीं ना कहीं थोड़े से हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए। जैसे माइकल कॉस को अनुष्का प्रमोट करती है और उसके लिए उसने कई कैंपेन्स भी किए हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर वो एग्जैक्टली उन बैग्स को प्रमोट ना कर रही हो जहाँ जिसमें एनिमल की स्किन यूज़ करी गई है, बट देन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ प्रमोटिंग दैट ब्रांड। और ऐसी जितनी भी ब्रांड्स होती हैं, टाइम एंड अगेन अनुष्का और विराट को उनको कैरी करते हुए देखा गया है, चाहे गुची हो, डियोर, एलवी, प्राडा, एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज ब्रांड्स आर एसोसिएटेड विद एनिमल लेदर। हो सकता है कि वो खुद उसके वीगन ऑल्टरनेटिव्स कैरी कर रहे हो, बट स्टिल दे वर प्रमोटिंग द सेम लग्जरी ब्रांड्स। और यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन ये आता है, इफ़ यू ट्रूली लव एनिमल्स, या फिर अगर आप एक्चुअली प्रेमानंद जी महाराज को इतना मानते हो, तो फिर आप उनकी लर्निंग्स को क्यों नहीं मानते। ये तो खैर उनके डबल स्टैंडर्ड्स थे, बट उनकी रीसेंट विजिट के रिगार्डिंग भी ना उनको काफ़ी बैकलैश मिल रहा है। आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो। अनुष्का इज ऑन कैमरा, दिस इज नॉट कोइंसिडेंट, दे आर सो परफॉर्मेटिव। Both of them won't be spotted in anywhere, literally anywhere in India, but they will be spotted here every time with paparazzi. That is where all the problem begins. फिर मुझे एक ये कमेंट दिखा, द फैक्ट दैट अनुष्का हैज़ प्रेमानंद महाराज एज हर वॉलपेपर इज किलिंग मी। और ऐसे ना कई और भी स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि अनुष्का ने अपने बच्चों की फ़ोटो यूज़ क्यों नहीं करी या फिर प्रेमानंद जी महाराज को क्यों लगाया है। सो मेरे हिसाब से दैट इज़ एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, और उसके ऊपर तो शायद कमेंट नहीं करना चाहिए था। And probably one should not stoop this low. Still, I can't believe Anushka Sharma did PK and learned nothing. खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।